Hello bachcho, let's see this question. A question says A part, how many 5 digits numbers divisible by 3 can be formed using the digits 1, 0, 1, 2, 3, 4, 7 and 8 if each digit is to be used at most 1. At most 1 matlab no repetition. Okay. Now key concept which we going to use to solve this question is a permutation. अब परम्यूटेशन में हम मेनली चार टाइप्स यूज करते हैं. फर्स्ट टाइप, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है एनपीआर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. बट यहां पे हम जो परम्यूटेशन यूज करने वाले हैं वो क्या है कि किसी भी डिजिट को जब हम फॉर्म करते हैं तो उसमें सपोज यहां पर हमारे पास क्या है, सपोज 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हमारे पास डिजिट है 0 to 9, तो यहाँ पे पूरे 10 डिजिट्स आ सकते हैं, यहाँ 9 आएंगे और यहाँ पर 8, तो इसके वेज कितने हो गए 9 इंटू 8 इंटू 10 वेज. सिमिलरली सेम कंसेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं. अब आगे देखते हैं, अगर मुझे कितने बनाना है यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. अब 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करने के लिए मेरे पास अब डिजिट्स कितने हैं 0 1 2 3 4 7 एंड 8, तो यहां पर कितने केसेस बन सकते हैं. फर्स्ट केस मेरा बनेगा जब नंबर्स होंगे 0 1 2 4 और 8. यही नंबर्स क्यों होंगे, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है. डिविजिबल बाय 3 का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसमें सभी डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 होगा तभी वो पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 3. यहां पर ऐड करते हैं 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, तो 15 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 होता है. यानी कि ये इससे हम कितने भी नंबर बनेंगे, जितने भी नंबर इस कॉम्बिनेशन से बनेंगे इन पांचों डिजिट से, यही हम वो सब नंबर क्या होंगे, डिविजिबल बाय 3. सिमिलरली सेकंड केस होगा जब नंबर्स होंगे 0 1 3 4 एंड 7. देन थर्ड केस होगा हमारा 1 2 3 4 8 के लिए. एंड आगे अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट केस. फोर्थ केस होगा जब नंबर्स होंगे 1 2 3 7 एंड 8. ये फोर्थ केस हो गया हमारा. आगे अब देखते हैं फिफ्थ केस. जो फिफ्थ केस होगा वो होगा 0 2 4 7 एंड 8, तो ये हो गया फिफ्थ केस. देन सिक्स्थ केस, यहां से ये आएगा 8 7 4 3 2 एंड द लास्ट वन इज 8 7 1 2 0. ये 7 केसेस हमारे बनेंगे. अब हर एक केस के लिए मैं बात करता हूं. फर्स्ट केस है हमारा जब नंबर्स क्या है हमारे पास 0 1 2 4 एंड 8. अब जब ये तरह के नंबर्स होंगे 0 1 2 4 8, तो यानी कि जब इस पोजीशन के लिए जो 0 है वो कभी फर्स्ट नंबर पोजीशन पर नहीं आएगा, अदरवाइज पूरा नंबर क्या बन जाएगा, 4 डिजिट नंबर. हमें बनाना है 5 डिजिट नंबर. तो आगे जो नंबर है यहाँ पे इन पांचों में से कोई जो अरेंजमेंट है, तो ये चारों नंबर कितनी पोजीशन पर रीअरेंज हो सकते हैं, 4 पोजीशन पे. तो यहाँ पे 4 नंबर्स को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड. अब जो एक 0 है वो किसी भी 4 पोजीशन पर आएगा तो अकेला इसके लिए मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा. इसको सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल को, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, यानी कि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, 24 इंटू 4 96. देन केस 2. अब यहां पे इसका मतलब क्या है कि हम इस तरह के केस देखें जिसमें अगर एक डिजिट 0 है और बाकी सारे डिजिट अदर नंबर है, तो उन सभी में नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 96. तो उतने केस कितने काउंट कर लेंगे 1 2 देन 3 4. 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें एक 0 तो आएगा ही आएगा. यानी कि केस 1 2 3 4 एंड यानी कि जो 4 केस होंगे उन सब में नंबर ऑफ वेज तो कितना आ जाएंगे मेरे, इंक्लूडिंग 0 वालों के लिए. तो मैं बात करता हूं यहाँ पे जो एक केस बनेगा जिसमें एक 0 इंक्लूड है, तो उसमें कितने हमारे पास वेज होंगे, 4 वेज. अब 4 वेज हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे 96 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24 का 4 रिमाइंडर 2 9 इंटू 4 36, 36 प्लस 2 384. अब आगे केस 2 पे आते हैं जब 0 जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा. जब 0 इंक्लूड नहीं होगा तब केस कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 केसेस हैं. अब इस तरह के केसेस में हम क्या लेते हैं जब 5 नंबर डिजिट का नंबर और पांचों नंबर आपस में शफल हो सकते हैं, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5. इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5. तो ये कितना हो गया 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 180, 180 इंटू सॉरी 120, 120 इंटू 5 600. तो ये सॉरी कितना आएगा ये यहाँ से
यहाँ पे मैं देखता हूँ 96 सिक्स इंटू फोर, ये तो हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटली 120 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 96 इंटू फोर हो जाएगा 384। सेकंड केस के लिए ये आएगा 5 इंटू फोर 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 60 देन मल्टीप्लाइड बाय 2 120 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू आ गया यहाँ से ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 120 आएगा यहाँ पे। क्लियर? सॉरी, ये मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं होगा यहाँ से, ये ओनली किस केस के लिए आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 120 टाइम, 120 आ गई। अब ये 120 जो है वो कितनी टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं वन बाय वन, तो यहां से ये वैल्यू क्या आती है हमारी, जो 120 जितने भी केस थे जिसमें 0 इंक्लूड नहीं रहा, वो कितने केस थे 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह के केसेस के लिए हमारे जो वैल्यूज आ रही थी वो कितनी आ रही है, मतलब टोटल 8 7 1 2 0। यहाँ पे सम कितना आ गया 8 प्लस 7 15 प्लस 16 17 18 4 3, यहाँ पर आएगा 8 प्लस 7 15 15 प्लस 4 19 19 प्लस 3 22 22 प्लस 2 44। तो यहाँ पे अब हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 2 3 4 8, यहाँ पे भी सम आ जाएगा। तो यानी कि अब इनमें जो वैल्यू है डिविजिबल बाय 3 के लिए तो कितना हो जाएगा। ओके, सो जो हमारा केस वन था जिसमें जीरो इंक्लूड हो रहे थे, ऐसे कितने केस थे 4, तो इसके लिए वैल्यू आ गई थी 384। अब जो सेकंड केस है जिसमें एक भी जीरो नहीं है, ऐसे कितने केस है ओनली 3 केसेस, तो ये क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आएंगे वो कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड हो जाएगा यहाँ पे 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 0 6 एंड 3 तीनों का। अब इनको जो टोटल वेज हो जाएंगे वो कितने होंगे, सो टोटल वेज हो भैया, या फिर हम बोले टोटल 5 डिजिट्स नंबर वो होंगे 384 प्लस 360 विच इज इक्वल टू 744। इतने हमारे डिजिट्स होंगे और यही फाइनल आंसर होगा फॉर द ए पार्ट। नाउ लेट्स सी अ बी पार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, find the number of 4 digit number that are multiples of 4 and can be formed from the digits 0 1 2 3 4 5 and 6 such that each digit occurs exactly 1, यानी कि यहां पे भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बी पार्ट में यहां पे सॉल्व करता हूं। अब बी पार्ट देखते हैं। अब इस बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर्स हैं हमारे वो एग्जैक्टली 1 टाइम्स आने चाहिए और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और अगर 4 डिजिट का नंबर है यहाँ पे, क्लियर, हम कितने डिजिट का नंबर बना रहे हैं 1 2 3 एंड 4 डिजिट, और डिविजिबल बाय 4 है। तो डिविजिबल बाय 4 का मतलब है ऐसे नंबर्स लेने हैं, डिविजिबल बाय 4 की प्रॉपर्टी होती है ऐसे नंबर जिनकी लास्ट की जो 2 डिजिट है वो डिविजिबल बाय 4 हो। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, स्टार्टिंग से हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, ऐसे लास्ट के 2 डिजिट हमारे डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। तो एक केस बनेगा जब जिसके लास्ट में 0 4 हो, देन 1 2, देन 1 6, देन 2 0, देन 2 4, 2 8 नहीं होगा बिकॉज 8 इंक्लूड नहीं है, देन 3 2। ओके, ये सब 4 4 डिजिट्स के नंबर हैं। सिमिलरली आगे आएगा 32 के बाद 36 डिविजिबल बाय 4 होता है, 40 आएगा यहां से, और आगे हो जाएगा 44, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, देन 48 भी इंक्लूड नहीं कर सकते, 52 56 60, देन 64 एंड दैट्स ऑल। इतने नंबर्स ले सकते हो। कितने केस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 केसेस यहां पर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अब ऐसे केस यहां पे जो बनेगा कंडीशन, इसमें क्या होगा, दो तरह के केस बनेंगे हमारे पास। किस तरह के केस, जब पहला केस तो जब होगा जब जीरो इंक्लूड होगा। ओके, जीरो इंक्लूड इन द सेंस जिसके लास्ट में जीरो होगा, जीरो इन द लास्ट, जीरो इज इन द लास्ट ऑफ द डिजिट। तो इसका मतलब ऐसे नंबर्स बनाऊंगा 1 2 3 4, तो यहां पे जीरो फिक्स है, इसका मतलब ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3, 3 केसेस है यहाँ पे ओनली, और 1 2 3, देन और कोई नंबर पॉसिबल है क्या, नहीं, देन यहाँ पर, और सॉरी ये यहाँ पे ये भी तो पॉसिबल होगा एक जिसके जिसमें मतलब लास्ट के 2 डिजिट में जीरो हो, ओनली इतना सा लेते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा केस लेते हैं जीरो इन दी लास्ट 2 डिजिट्स, जीरो इज इन दी लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स,
तो ऐसे टोटल कितने केस है मेरे पास? ओनली 1 2 3 4 केसेस हैं। ओके, अब इन 4 केसेस के लिए 0 लास्ट में है, तो यहाँ पे टोटल 7 डिजिट्स है, तो 7 में से 1 ये सब्ट्रैक्ट हो गई, एक यहाँ पर आ जाएगी, कितनी बची? ओनली 6। तो इन दोनों में कितनी आएगी? यहाँ पे 5 और 4। क्लियर? तो ये कितना आ गया? 5 इंटू 4 इंटू यहाँ पे कितने केस भाई? इस वाली में टोटल 5 डिजिट्स आ सकती हैं, इसमें 4 डिजिट्स आ सकती हैं। यहाँ पे इन दोनों के लिए यहाँ पे केसेस कितने हैं जब एंड में 0 आए, या यहाँ तो यहाँ पे 0 आए या यहाँ पे, तो टोटल इस तरह के मेरे पास ओनली 4 केसेस है। तो इन दोनों के लिए कंबाइंड नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 4। तो टोटल केस कितने हो गए फर्स्ट वन के लिए? 5 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 80। ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या हो जाएगा? जब 0 लास्ट के 2 डिजिट्स में ना हो, 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन दी लास्ट 2 डिजिट्स। ओके, जब 0 लास्ट के 2 डिजिट्स में इंक्लूड नहीं है, तब केस क्या बनेगा? ये हमारा 4 डिजिट का नंबर है। अब 0 इन दोनों में नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई भी 2 नॉन जीरो नंबर्स होंगे, तो कितने तरह के केस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 2 प्लेसेस है लास्ट की, ये तो 8 वेज में फिल हो जाएगी। अब 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए, कितने बचे? 5 डिजिट्स। तो फर्स्ट पोजीशन पे उन 5 में से ओनली 4 ही आ सकती है, बिकॉज एक 0 आएगा इसमें। जो 5 डिजिट बच रही है उसमें से एक 0 भी तो है, तो फर्स्ट पोजीशन पर 0 तो नहीं आएगा, अदरवाइज ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितनी बची? 4। तो इसके लिए वेज कितने हो गए? 4 इंटू 4 इंटू 8, यानी कि 16 इंटू 8 इक्वल टू 96। कितनी वैल्यू? सॉरी, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 96 नहीं आएगा, ये 16 इंटू 8 हो गया यहाँ पे। क्लियर है? तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 128। 128। नाउ अब हमें फाइंड करने टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो कितने थे हमारे? एक तो 80 प्लस 128 which is equal to 208. So the final answer for the B part is 208. So we can say the final answer for A part is 744 and for the B part is 208. So I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.